सीरियल अनुपमा में बुधवार को फर्स्ट कमेंट किया था, केतन जी ने दूसरा कमेंट किया था, निशा जी ने और तीसरा कमेंट किया था अदिति जी ने। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कमेंट करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बापू जी से कह रही होगी कि शायद हमने ही गलती कर दी, वनराज और अनुपमा दोनों एक जैसे नहीं है और हमने उन दोनों की शादी करवा दी। तभी बापूजी कहेंगे कि हम दोनों भी एक जैसे नहीं हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ और तुमने पढ़ाई नहीं की है, मैं बड़े शहर से हूँ और तू गांव से है, मैंने सारी उम्र बाहर जाकर पैसे कमाए और तू घर से बाहर कभी निकली ही नहीं, हमारी सोच और हमारी समझ एक दूसरे की जैसी है ही नहीं। अगर मैं वही करता जो वनराज ने किया तो क्या होता? तभी बा कहेगी कि मैं यह नहीं बोल रही हूँ कि वनराज ने जो किया वह सही है। तभी बापूजी कहेंगे कि वे हमारा बेटा है, कोई भगवान नहीं। अगर यही गलती अनुपमा से होती तो तुम क्या करती? कल अगर मैं किसी का खून कर दूं और जाकर कहूं कि गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तो क्या अदालत मुझे माफ करेगी? इंसाफ नाम की भी कोई चीज होती है। तभी लीला कहेगी, पर यह कौन सा इंसाफ जिस पर गलती बेटा करे और सजा माँ बाप को भुगतनी पड़े? उस पर बापूजी कहेंगे कि अगर ऐसा नालायक बेटा पैदा करने की गलती हमने की है तो आधी सजा के हकदार हम भी हैं। और तुम्हारे बेटे के साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी, शादी से पहले उसे पूछा था, उसने जब हाँ कही थी तभी जाकर मेरी माँ ने उसकी शादी अनुपमा से करवाई थी, जिसके बाद 17 सालों तक तो अनुपमा सही थी, लेकिन काव्या के आने के बाद अनुपमा में उसे कमियां दिखाई देने लगी। तू रोना बंद कर दे, तुम्हारे रोने से वो नालायक वापस नहीं आने वाला है। अगर वह सुधरने वाला होता तो शादी के दिन अनुपमा ने उसे काव्या के साथ देखा, उसके बाद ही वह समझ जाता। दो नावों में सवार इंसान हमेशा डूबता ही है। फिर बार रोते हुए वहां से चली जाएगी। कभी बापूजी को कुछ जलने की स्मेल आने लगेगी तो वे घर के अंदर आकर देखेंगे तो अनुपमा कपड़े प्रेस कर रही होगी और कुछ सोच रही होगी। तभी जो कपड़ा अनुपमा प्रेस कर रही होगी वो पूरा जल जाएगा। फिर बापूजी अनुपमा के पास आकर उसे कहेंगे, यह तुम क्या कर रही हो? तभी अनुपमा को एहसास होगा कि वे सोच में डूबी थी और यह कपड़ा जल गया। फिर अनुपमा बापूजी को कहेगी कि अब तो हर चीज जल रही है, दिल जल रहा है और घर भी जल रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। उस पर बापूजी कहेंगे कि हमारी खुशियां भी जल रही है, पर यह आग तुमने नहीं लगाई, इसलिए खुद को दोष देना बंद कर दे। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि वनराज और काव्या साथ में होंगे और कॉफी पी रहे होंगे। तभी काव्या वनराज को कहेगी कि तुम मुझ पर गुस्सा मत होना, पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम गुस्से में मेरे पास आए हो, कहीं गुस्सा उतरते ही तुम वापस तो नहीं चले जाओगे ना? तभी वनराज को घर पर जो भी हुआ और उसकी बेइज्जती हुई उसके बारे में सोचने लगेगा और काव्या को कहेगा कि मैंने घर गुस्से में छोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आया गुस्से में जरूर था, लेकिन लाया तुम्हारा प्यार है। कई बार लोग गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। वनराज शाह ने जो एक बार डिसाइड कर लिया वह कर लिया। यह सुनते ही काव्या बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। इधर घर पर तोशु अपनी एंगेजमेंट की रिंग निकालकर भगवान जी के सामने रख देगा। तभी वहां अनुपमा आ जाएगी। तब तोशु उसे कहेगा कि मुझे मालूम है कि अब किंजल के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने अंगूठी भगवान के सामने रख दी, आप चाहे तो उसे बेच सकते हैं। तभी अनुपमा कहेगी कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तभी तोशु कहेगा कि पापा ने गलती की और सब लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, मेरे बारे में और किंजल के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों के रिश्ते करवाते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने तो मेरा रिश्ता ही तोड़ दिया। तभी अनुपमा अंगूठी लेकर तोशु के हाथ में रख देगी और कहेगी कि यह बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसे बेचा नहीं जा सकता, यह किंजल की अमानत है। अगली बार जब तू उसे मिले तो उसे यह दे देना। तुम्हारी और किंजल की शादी तो होकर ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर वनराज काव्या के घर पर होगा और वे एक्सरसाइज कर रहा होगा। तभी वो अपने पेट की एक्सरसाइज करने लगेगा, लेकिन उनसे नहीं हो रही होगी। तो वे काव्या को कहेगा कि तुम आकर मेरे पैर पकड़ो, लेकिन काव्या उसे कहेगी कि मैं ईमेल भेज रही हूँ, तुम थोड़ी देर रुको, मैं 10 मिनट में आती हूँ। लेकिन वनराज कहेगा कि तुम जल्दी से आओ, क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त मैं बीच में रेस्ट नहीं करता। लेकिन काव्या उसे 5 मिनट रुकने के लिए कहेगी। तभी वनराज को अनुपमा की याद आ जाएगी, जिसमें दिखाया जाएगा
कि जब भी वनराज अनुपमा को पैर पकड़ने के लिए बोलता था तो अनुपमा खुशी खुशी तुरंत ही वनराज के पास आकर पैर पकड़ती थी और वनराज एक्सरसाइज करता था। फिर वनराज को काव्या के मना करने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और पहले ही दिन उसे अनुपमा की कमी महसूस होने लगेगी। वहीं दूसरी ओर केजल घर पर आ जाएगी तो बा उसे बहुत ही सुनाने लगेगी और उसे घर से चले जाने को कहेगी। तभी केजल दो हाथ जोड़कर कहेगी कि मम्मी ने जो किया उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलने आई हूँ। तभी अनुपमा भी बा को कहेगी कि आप शांत हो जाइए और इसे घर के अंदर आने दीजिए। लेकिन बा केजल को बहुत ही सुनाने लगेगी और कहेगी कि तुम्हारी माँ ने गलती नहीं की बल्कि सब जानबूझकर प्लान के साथ किया था। वे तो अपनी जीत पर अभी तक एक टांग पर नाच रही होगी। माना कि हमारा सिक्का खोटा था पर उसे बाजार में उछालने की क्या जरूरत थी। अगर उसे रिश्ता तोड़ना ही था तो हमें बोल देती। तभी केजल कहेगी कि जो हुआ वो बड़ों में हुआ, लेकिन आप मुझे बताइए कि मेरी क्या गलती थी। लेकिन बा केजल की एक भी बात नहीं सुनेगी और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देगी। तभी अनुपमा बा को समझाते हुए कहेगी कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन किसी के सामने मुंह पर दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। यह मेरे साथ भी हुआ था। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि ऐसा करने से क्या होता है। फिर अनुपमा जैसे ही दरवाजा खोलकर देखेगी तो केजल वहाँ से चली गई होगी। यह देखकर तोशु बहुत ही परेशान हो जाएगा और दौड़ कर केजल के पीछे जाएगा। तभी बा कहेगी कि इसे तो अभी भी अकल नहीं आई। केजल की माँ ने हमें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी तुम्हारा बेटा पागलों की तरह केजल के पीछे दौड़ कर गया। तभी अनुपमा कहेगी कि हम भी तो वही कर रहे हैं जो राखी बहन ने किया। उन्होंने भी पिता की गलती की सजा बेटी को दी और हमने भी माँ की गलती की सजा बेटी को दी, तो हम में और उनमें क्या फर्क है। तभी बा कहेगी कि अब तुम्हारा यह भाषण सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं है। जो मिलता है वे हम मुझे ही भाषण सुनाने लगता है। फिर बा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाएगी। वहीं दूसरी ओर वनराज की हालत पतली हो जाएगी क्योंकि कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा होगा। जो वे एक्सरसाइज खत्म करेगा और देखेगा तो अभी तक काव्या ने उसके लिए प्रोटीन शेक तैयार नहीं किया होगा। फिर जब वह सुबह तैयार हो रहा होगा तो उसकी टाई नहीं मिल रही होगी और उसके जूते भी पॉलिश नहीं किए हुए होंगे। तब वनराज पूरी अलमारी खोलकर बेड पर रख देगा और टाई ढूंढने लगेगा। यह देखते ही काव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वह कहेगी कि यह तुम क्या कर रहे हो। उस पर वनराज कहेगा कि मैं अपनी टाई ढूंढ रहा था। फिर काव्या वनराज को कहेगी कि तुम गलत मत समझना, पर हर इंसान को अपना काम खुद ही करना चाहिए। यह कपड़े जो तुमने बेड पर फैला दिए हैं उसे प्लीज तुम ठीक कर देना। फिर काव्या को किसी क्लाइंट का फोन आ रहा होगा तो वह बात करने के लिए बाहर चली जाएगी। इधर वनराज को अनुपमा की कमी महसूस होने लगेगी और गुस्सा होकर कहने लगेगा कि मैं बार बार अनुपमा के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मैं भी गुस्से में मेरा सारा सामान भी यहाँ नहीं लाया और 2-3 कपड़े लेकर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ बा को वनराज की बहुत ही याद आ रही होगी। तभी अनुपमा उसे हौसला देती हुई नजर आएगी। तभी बा कह रही होगी कि तू देखना वनराज जरूर वापस आ जाएगा, वे हमारे बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा। तभी बाहर वनराज की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देगा और वनराज सच में अपना बैग लेकर घर पर आ जाएगा। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज बा को कुछ पैसे देगा और पाखी को समझाकर अपने साथ आने के लिए तैयार कर देगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमने रविवार के वीडियो में ही बोला था कि वनराज घर छोड़कर चला जाएगा और पाखी को भी अपने साथ ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ऐसी ही सच्ची अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। साथ में वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।